हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय और आज हम शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करने जा रहे हैं। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर सबसे लोकप्रिय प्रकार के एक्सचेंजरों में से एक है क्योंकि यह डिज़ाइनर को विभिन्न दबावों और तापमानों के लिए लचीलापन प्रदान करता है। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में कई ट्यूबें एक सिलिंड्रिकल शेल के अंदर लगी होती हैं। दो फ्लूइड एक दूसरे से गर्मी का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक फ्लूइड ट्यूबों के बाहर से प्रवाहित होता है तो दूसरा फ्लूइड ट्यूबों के अंदर से प्रवाहित होता है। फ्लूइड सिंगल फेज या डबल फेज हो सकते हैं और प्रवाह की व्यवस्था समानांतर, क्रॉस या काउंटर फ्लो हो सकती है। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में मुख्य रूप से चार प्रमुख भाग होते हैं। 1. फ्रंट हेडर, ये वह स्थान है जहां ट्यूब साइड फ्लूइड एक्सचेंजर में प्रवेश करता है। इसे स्टेशनरी हेडर भी कहा जाता है। 2. रियर हेडर, ये वह स्थान है जहां से ट्यूब साइड फ्लूइड एक्सचेंजर से बाहर निकलता है। यदि एक्सचेंजर में मल्टीपल ट्यूब साइड पास होते हैं तो यह फ्लूइड को वापस फ्रंट हेडर की ओर भेज सकता है। 3. ट्यूब बंडल, इसमें ट्यूब शीट, बैफल्स और टाई रॉड्स आदि शामिल होते हैं जो पूरे बंडल को एक साथ रखते हैं। 4. शेल, ये पूरे ट्यूब बंडल को घेर कर रखता है। अगर शेल और हेडर के बारे में डिटेल में जानना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की लोकप्रियता के कारण ट्यूबुलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इनके लिए एक मानक नामकरण विकसित किया है। टीमा नामकरण 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। पहला अक्षर फ्रंट हेडर के प्रकार को दर्शाता है, दूसरा अक्षर शेल के प्रकार को दर्शाता है और तीसरा अक्षर रियर हेडर के प्रकार को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो BEM, CFU, AES जैसे कुछ आम नामकरण हैं। फोटो में BEM, CFU, AES के उदाहरण दिखाए गए हैं और टीमापूर्ण नामकरण को भी प्रदर्शित किया गया है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होते हैं। 1. फिक्स्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। 2. यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर। 3. फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर। अब हम फिक्स्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करेंगे। फिक्स्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में आमतौर पर L, M और N प्रकार के रियर हेडर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के एक्सचेंजर में ट्यूब शीट को शेल से वेल्ड किया जाता है। ये डिज़ाइन में सरल और किफ़ायती होता है। ट्यूबों को यांत्रिक या रासायनिक तरीकों से साफ किया जा सकता है, लेकिन ट्यूबों की बाहरी सतह को केवल रासायनिक सफाई से ही साफ किया जा सकता है। यदि शेल और ट्यूब में सामग्री के बीच तापमान अंतर अधिक हो तो थर्मल एक्सपेंशन की समस्या होती है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन बेलोज लगाना आवश्यक हो सकता है। हालांकि बेलोज अक्सर फेलियर का कारण बनते हैं, इसलिए गंभीर स्थितियों में यू ट्यूब या फ्लोटिंग हेड एक्सचेंजर का उपयोग किया जाता है। अब हम यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करेंगे। किसी भी प्रकार का फ्रंट हेडर उपयोग किया जा सकता है, लेकिन रियर हेडर आमतौर पर M टाइप होता है। यू ट्यूब डिज़ाइन असीमित थर्मल एक्सपेंशन की अनुमति देता है। ट्यूब बंडल को हटाया जा सकता है, जिससे सफाई संभव हो जाती है। शेल और बंडल के बीच छोटी क्लियरेंस प्राप्त की जा सकती है। यांत्रिक तरीकों से ट्यूबों की आंतरिक सफाई करना कठिन होता है, इसलिए इसका उपयोग केवल उन परिस्थितियों में किया जाता है जहां ट्यूब साइड फ्लूइड साफ होता है। अब हम फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर P, S, T और W प्रकार के रियर हेडर का उपयोग किया जाता है। इस डिज़ाइन में रियर हेडर की ट्यूब शीट शेल से वेल्ड नहीं होती, बल्कि इसे स्वतंत्र रूप से हिलने की अनुमति दी जाती है। फ्रंट हेडर की ट्यूब शीट शेल से बड़ी होती है और इसे एक स्थिर सीलिंग सिस्टम से सील किया जाता है। रियर हेडर की ट्यूब शीट शेल से थोड़ी छोटी होती है, जिससे ट्यूब बंडल को शेल से बाहर निकाला जा सकता है। थर्मल एक्सपेंशन की अनुमति मिलती है और ट्यूब बंडल की सफाई संभव होती है। उच्च तापमान और दबाव वाली परिस्थितियों में प्रभावी होता है। इसकी लागत फिक्स्ड ट्यूब एक्सचेंजर की तुलना में लगभग 25% अधिक होती है। सबसे लोकप्रिय डिज़ाइन S टाइप रियर हेडर है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल हो या कोई नया टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।